नमस्कार दोस्तों, आज जो बता रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स शिवलाल की बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पारस, विकास एंड अनीस आर डैश डैश डैश। सेकंड क्वेश्चंस, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स डैश डैश डैश। जो फर्स्ट क्वेश्चन है पारस, विकास एंड अनीस, इसमें जो है क्वेश्चंस में आप देखेंगे सबसे पहले अपन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ। इसके कॉलम्स खींच लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम डेबिट्स के, 2 कॉलम क्रेडिट्स के। अब क्वेश्चंस में अपन एडजस्टमेंट में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से रिलेटेड या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रियां हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मशीनरी का दिया हुआ है, पहले स्टॉक दिया हुआ है, जो उसका रिवैल्यूएशन हुआ है 20,000। बैलेंस शीट में देख लें कि स्टॉक की वैल्यू क्या दी गई है। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू दी गई है 15,000, मतलब 5,000 क्या इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड कर देंगे बाय स्टॉक अकाउंट 5,000। उसके बाद देखेंगे मशीनरी जो है 15,000 रिवैल्यूएशन हो रही है, और बैलेंस शीट में देखें तो 25,000 से, मतलब 10,000 क्या हो गया, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड एंट्री कर लेंगे 10,000। इसी प्रकार से इसमें टूल्स का दिया हुआ है, टूल्स जो है 1,000 डिक्रीज हो रहा है, और बैलेंस शीट में दी हुई है 2,000, तो 1 डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट साइड एंट्री टू टूल्स अकाउंट 1,000। फिर बैड डेट्स रिजर्व के लिए बोला है, जो डेटर्स पे निकालना है अपने को, तो वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। बैड डेट्स रिजर्व 3,000 का बनाना है अपने को, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड टू बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट 3,000। टोटल किया ये 14,000 आ रहा है। 14,000 में से 5,000 लेस किया तो 9,000 जो है आपका लॉस आ गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को जो है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले अपन कैपिटल रेशियोज वर्किंग नोट में देख लें। वर्किंग नोट कैपिटल रेशियो, पारस, विकास और अनीस। पारस की कैपिटल दी है 20,000, विकास की दी है 15,000, अनीस की दी है 15,000। पहले अपन 3030 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4:3:3। अनीस जो है 31 दिसंबर 2007 को रिटायर्ड हो रहा है, तो उसको अपन ने ऐसे ब्रैकेट में कर लिया, लगा के डब्बा बना लिया कि ये रिटायर्ड हो रहा। तो ये आपके ओल्ड रेशियोस आ गया 4:3:3। अब ये रिटायर्ड हो रहा है अनीस, तो जो रेशियो बचा न्यू पार्टनर्स हो गए पारस और विकास, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 4:3, और जीआर भी हो जाएगा गेइंग रेशियो 4:3 पारस और विकास का। अब जो 9,000 का लॉस आया है, अपन ने कैपिटल रेशियोज बना लिया 4:3:3, तो 9,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को। तो पहले पारस का निकाल लेंगे, 9,000 इंटू 4/10, तो यह जाएगा 3,600। उसके बाद अपन विकास का निकालेंगे, 9,000 इंटू 3/10, तो यह जाएगा 2,700। फिर अनीस का निकालेंगे 9,000 इंटू 3/10, तो इसका भी आएगा 2,700। अब अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हेडिंग डाल लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम मेंटेन कर लिए अपन ने डेबिट और क्रेडिट के, पर्टिकुलर पारस, विकास, अनीस। फिर क्रेडिट साइड पारस, विकास, अनीस। जो रिटायर्ड हो रहा है उसको अपन राउंड कर लेते हैं, गोला लगा देते हैं, जिसमें अपने को याद रहे कि रिटायर्ड हो रहा है। ये अपन ने
राउंड कर लिया इसको। अब क्वेश्चन में जो दी है आपको कैपिटल जो दिया हुआ है उसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 पारस की, 15,000 विकास की और अनीस की 15,000। अब क्वेश्चंस में जो है आपको जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स में जो लॉस हुआ है वो क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पारस का 3,600, विकास का 2,700, अनीस का 2,700। अब गुडविल की बात आती है, तो गुडविल जो है फर्म की दी हुई है 18,000। अपन क्या करेंगे, पारस का निकाल लेंगे, सॉरी अनीस का निकाल लेंगे, अनीस का शेयर्स निकाल लेंगे। तो 18,000 इंटू 3/10, तो ये आएगा 5,400। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे GR पे करेंगे, गेइंग रेशियो, तो गेइंग रेशियो 4:3। तो 5,400 को डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने, तो जो पारस उसको देगा 5,400 इंटू 4/7, तो पारस देगा 3,086 रुपीज। विकास का निकालेंगे अपन, विकास कितना देगा अनीस को, तो लिखेंगे बाय विकास कैपिटल 5,400 इंटू 3/7, तो ये आएगा 2,340। उसके बाद अपन यहाँ इसको टोटल कर देंगे, तो ये आ गया 20,400। अब ये जो पारस और विकास ने जो अनीस को दिया है इसकी एंट्री अपन करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि ये अमाउंट उनके अकाउंट से लेस होगा। तो यहाँ लिखेंगे अनीस को दिया है तो लिखेंगे टू अनीस कैपिटल अकाउंट। पारस ने दिया 3,086 और विकास ने दिया 2,314। अब अपन बैलेंस सबसे पहले अपन अनीस का निकालेंगे, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो टोटल आया था 20,400 में से उसका जो लॉस है अपन ने लेस कर दिया 2,700, तो लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट 17,700, टोटल इक्वल हो गए 20,400। अब उसके बाद अपन पारस का निकालेंगे, तो पारस का जो टोटल है क्रेडिट साइड का 20,000, उसमें से ये दोनों अमाउंट अपन लेस कर देंगे, तो आएगा 13,314। तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी प्रकार से विकास का निकालेंगे, तो विकास का जो टोटल है 15,000 क्रेडिट साइड, ये दो अमाउंट अपन लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद जो आएगा 9,986 रुपीज, टोटल डेबिट क्रेडिट के इक्वल्स। अब फर्म की न्यू बैलेंस शीट अपन मेंटेन करते हैं। न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2007, कॉलम खींच लेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लायबिलिटीज साइड कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन में जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है वो 30,500 दिया हुआ है। उसके बाद जो अपन लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किया है पारस और विकास का जो बैलेंस कैरिड डाउन आया है वो लिख लेंगे। तो पारस का आया है 13,314 और विकास का आया है 9,986 रुपीज। और जो अपन ने अनीस को कैश में पेमेंट किया है, तो फर्म के पास तो कैश इतना अवेलेबल है ही नहीं कि उसको वो पेमेंट कर सके। तो यहाँ पर जो पेमेंट कर रहे हैं वो बैंक से लोन लेकर, तो लिखेंगे बैंक लोन। तो बैंक लोन कितना है 17,700 जो अनीस को पेमेंट कर रहे हैं। तो टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 71,500। उसके बाद अपन एसेट साइड, तो एसेट साइड देखेंगे, बैंक बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में एसेट साइड 3,500, तो लिख लेंगे बैंक बैलेंस 3,500। फिर क्वेश्चन में जो डेप्टर्स दिया हुआ है
35,000, उसमें से लेस करेंगे अपन बैड डेब्ट्स रिजर्व 3,000 लेस कर देंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड है। तो लेस करने के बाद आएगा ये 32,000 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो स्टॉक दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहे हैं 5,000 के, तो लिखेंगे यहाँ ऐड इंक्रीज 5,000, तो ये हो गया 20,000। उसके बाद जो मशीनरी है, मशीनरी क्वेश्चन में जो दी हुई है बैलेंस शीट में 25,000, और डिक्रीज मतलब डेप्रीसिएशन है 10,000, तो लेस डेप्रीसिएशन 10,000 लेस कर दिया तो 15,000। टूल्स का जो दिया हुआ है 2,000 दिया, उसमें डेप्रीसिएशन जो दिया हुआ है 1,000, तो लेस डेप्रीसिएशन, तो लेस करने के बाद 1,000, टोटल कर दिया अपन ने 71,500। गुडविल जो मैंने कैपिटल अकाउंट में बताई हुई है आपको, उसका कैलकुलेशन ये है। पहले अपन ने क्या किया था कि जो फर्म की गुडविल है उसमें अनीस का शेयर्स निकाला था, तो ये 5,400 आ गया था। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है गिविंग रेशियो में करना है 4:3 में, तो पारस का पार्ट जो आ रहा था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने, तो ये आ गया 3,086 रुपीज़, और विकास का आ गया था 2,314 रुपीज़। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड, पहले हेडिंग डाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कॉलम खींच लेंगे, डेबिट के 2 कॉलम्स, क्रेडिट के 2 कॉलम। अब आप देख लें क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए हैं, पहले बिल्स रिसीवल्स का दिया हुआ है, उसमें 2% जो है इसमें रिजर्व बनाना है, तो रिजर्व बनाएंगे तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे, 2 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये BR का है। तो BR जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल्स रिसीवल 5,000 का जो है 2% निकालेंगे, आएगा 100 अपन ने डेबिट साइड लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया है डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, निकालना है अपने को, तो डेटर्स पे निकालेंगे 17,000 का 10%। क्वेश्चन में जो दिया तो 17,000 का 10% निकालेंगे तो 1,700 आ गया। उसके बाद बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 16,000 हो गई है, और बैलेंस शीट में दिया हुआ बिल्डिंग 10,000, मतलब 6,000 इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो एंट्री एसेट्स इंक्रीज हो गए, तो एंट्री क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 6,000। अपन ने टोटल किया है 6,000 आ गया। इस 6,000 में से ये दोनों अमाउंट लेस कर दिया, तो ये आ गया 4,200, ये प्रॉफिट, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इस 4,200 को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसमें भी कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वर्किंग नोट देख लें आप, वर्किंग नोट में कैपिटल रेशियो A, B एंड C, तो कैपिटल दी हुई है इनकी 12,000:6,000:3,000। पहले ये 30 अपन ने कैंसिल कर दिया, उसके बाद 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका 4:2:1। C रिटायर्ड हो रहा है 31 दिसंबर 2007 को, इसको अपन ने बॉक्स में बना लिया। आपके सिर्फ ये जो बचे 4:2 A और B, यही आपका न्यू रेशियोस होगा और यही आपका GR रेशियो होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, ये जो रेशियोस आए हुए हैं इस रेशियो को अपन प्रॉफिट जो आए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4,200 इंटू 4/7, तो ये आ गया 2,400 A का। फिर B का निकालेंगे 4,200 इंटू 2/7, तो ये आ गया 1,200 B का। C का निकालेंगे 4,200 इंटू 1/7, तो ये आ गया C का 600। अब मेंटेन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम मेंटेन कर लेंगे अपन, ये कॉलम बना लिया अपन ने। अब क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले अपन जो बैलेंस शीट दी हुई है क्वेश्चन में, उसमें जो कैपिटल दी है उसकी एंट्री क्रेडिट साइड कर लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, 6,000, 3,000 ABC के लिख लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स में, तो डेबिट साइड उसको क्रेडिट साइड लिख लिया।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2400, 1200 और 600। अब क्वेश्चन में जो है गुडविल के लिए बोला हुआ है उन्होंने कि जो सी का है उससे गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो उसके लिए अपन को क्या करना है, जो क्वेश्चन में जो गुडविल दी हुई है 21,000, तो 21,000 को अपन को ABC के जो रेशियोज दिए हैं ओल्ड रेशियो, उसमें तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अपन ये देखें वर्किंग में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ए का जो आएगा 21,000 इंटू 4/7 12,000, बी का आएगा 21,000 इंटू 6 21,000 इंटू 2/7 6,000, सी का आएगा 21,000 इंटू 1/7 3,000। इसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड कर देंगे बाय गुडविल अकाउंट 12,000 6,000 और 3,000। उसके बाद जो है गुडविल को रिटर्न ऑफ, मतलब वो फर्म में रखना नहीं चाहते हैं, अब निकालना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, जो विड्रॉल कर रहे हैं ये निकालना चाह रहे हैं तो उसको रिटर्न ऑफ के नाम से लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ। तो 21,000 है उसको अपन न्यू रेशियोज में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यू रेशियो जो आएगा ए और बी का वो आएगा 4:2। तो 4:2 में अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 21,000 इंटू 4/6, तो ए का आएगा 14,000 और बी का आएगा 21,000 इंटू 2/6 7,000। अब उसके बाद अपन जो सी रिटायर्ड हो रहा है उसको माला पहना दें, जा रहा है फर्म से। तो सी का क्रेडिट साइड टोटल किया 6,600। इस 6,600 को अपन उसको पेमेंट करना है, तो टू कैश अकाउंट, सी में लेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो 6,600 टोटल 6,600 हो गया। अब अपन ए और बी का निकाल लेते हैं। ए का जो टोटल किया अपन क्रेडिट साइड तो 26,400, इसमें से डेबिट का जो गुडविल रिटर्न ऑफ है 14,000 को लेस कर दिया, तो ये बैलेंस आ गया 12,400 टू बैलेंस कैरिड डाउन ए का। इसी प्रकार से बी का निकालेंगे अपन, तो बी का क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 13,200। इससे अपन ने क्या किया, डेबिट वाला जो है 7,000 लेस कर दिया बी का अमाउंट, तो बैलेंस आ जाएगा 6,200, टोटल कर दिया 13,200। तो ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब अपन करते हैं फर्म की न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2007। कॉलम मेंटेन कर लेंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अपन लाइबिलिटीज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन में देख लेंगे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट पे 13,000, तो उसको लाइबिलिटी साइड लिख लिया 13,000। बिल्स पेबल क्वेश्चन में दिया 10,000, ये लिख लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट जो दिया है क्वेश्चन में 6,000 दिया, लेकिन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जो सी को पेमेंट कर रहे हैं वो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करके पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो है बैंक से लेकर कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट बढ़ा रहे हैं, तो उसको अपन ऐड कर देंगे इंक्रीज 6,600। ये अमाउंट वो है जो सी को रिटायरमेंट के समय पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो ये फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट बढ़ा है तो अपन ने ओवरड्राफ्ट में प्लस कर दिया, तो ये हो गया 12,600। कैपिटल ए और बी की जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में निकाला था अपन ने, तो ए का आ रहा है 12,400 और बी का आ रहा है 6,200। अब अपन इसको जो टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा आपका 54,200।
अब अपन ने यहाँ पर एसेट साइड बुक में जो कैश इन हैंड दिया है 3000 दिया हुआ है, वो अपन ने मेंटेन कर लिया, लिख लिया यहाँ पर। BR जो दिया हुआ है वो 5000 दिया, उसमें जो रिजर्व बनाया था तो उसको लेस कर देंगे 100 का, तो ये लेस कर दिया 4900 आ गया। डेप्टर्स क्वेश्चन में दिया 17000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को लेस किया 1700, तो ये आ गया 15300। उसके बाद स्टॉक में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो स्टॉक को अपन ने पूरा लिख दिया 12000। फर्नीचर में भी कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, वो भी लिख दिया अपन ने 3000। बिल्डिंग में जो इंक्रीज हो रहा है तो बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में दी है 10000 और इंक्रीज होके जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है नीचे बैलेंस शीट नीचे वो 16000 दिया हुआ है। तो इंक्रीज 6000 हुआ तो प्लस कर दिया अपन ने 6000, टोटल 16000। ये बैलेंस शीट की टोटल की अपन ने, तो ये आ गया 54200। और ये हमने जो गुडविल की आपको कैपिटल अकाउंट में बताया हुआ है रिटर्न ऑफ का, वो कैलकुलेशन है। तो न्यू रेशियो जो आया था 4:2 आया था, और जो गुडविल थी फर्म की 21000, तो उसको अपन ने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए का आ रहा था 14000 और बी का आ रहा था 7000। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।